औरत को एक दिन अचानक ये एहसास हुआ कि जब भी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके घर आती थी, उसकी बेटी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती थी। उसका पति भी बड़े प्यार से उसे वेलकम करता था, जैसे वो दोनों ही उसकी असली फैमिली हो। लेकिन औरत को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो उल्टा अपने पति से कहा कि वो बेस्ट फ्रेंड के साथ कमरे में जाकर कपड़े ट्राई करवाए, क्योंकि उसे पहले से सब कुछ पता था कि उसका पति और बेस्ट फ्रेंड दोनों का अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि जिस बेटी को उसने इतने सालों से पाला था, वो भी उन्हीं दोनों की औलाद थी। उनकी पूरी प्लानिंग थी कि लड़की बड़ी होकर औरत की सारी प्रॉपर्टी संभाले। पति और बेस्ट फ्रेंड को लगा कि उन्होंने सब बहुत अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस दिन औरत को सच पता चला, उसी दिन से उसने अपनी बदले की चालें बिछानी शुरू कर दी थी। अगले कई सालों तक औरत एक आदर्श बीवी और प्यारी माँ का रोल प्ले करती रही। उसने बेटी को बहुत प्यार दिया, यहाँ तक कि जब भी उसे पति और बेस्ट फ्रेंड के बीच क्लोजनेस दिखती, वो अनदेखा कर देती, बस इस इंतजार में कि कब ये दोनों उसकी फंसाई हुई जाल में पूरी तरह फंस जाएं। समय गुजरता गया और 10 साल बीत गए। बेस्ट फ्रेंड के ज्यादा लाड प्यार की वजह से बेटी बिगड़ गई, एकदम बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की बन गई। लेकिन औरत ने सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कान दी। जब बेस्ट फ्रेंड ने बेटी की रिपोर्ट कार्ड देखा तो वो डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया, ये तो उसकी अपनी बेटी है जो एक दिन सब कुछ संभालेगी। ये सोचकर उसने औरत से पूछा कि अब आगे क्या करना है। औरत ने कहा कि वो अब बेटी को बाहर पढ़ाई के लिए भेजेगी और जब वो लौटेगी तो कंपनी उसे दे देगी। ये सुनकर बेस्ट फ्रेंड और पति बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा अब उनकी सालों की मेहनत रंग ला रही है। जब बेटी पढ़ाई के लिए बाहर चली गई तो बेस्ट फ्रेंड ने घर आना बंद कर दिया और पति भी अब रोज देर रात घर लौटने लगा। दोनों को बस अब बेटी के लौटने का बेसब्री से इंतजार था, ताकि उनकी जीत पक्की हो सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि औरत अब इस बिल्ली चूहे के खेल से बोर हो चुकी है। अब बस उसके आखिरी चाल चलने का टाइम आ चुका है। 3 साल बाद जब बेटी विदेश में पढ़ाई करके वापस लौटी तो औरत और उसका पति एयरपोर्ट पर उसे लेने जल्दी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही बेटी आई, वो सीधा जाकर बेस्ट फ्रेंड के गले लग गई और साइड में खड़ी माँ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मगर औरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शांत मन से बेटी को कंपनी ले जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि कंपनी के सारे शेयर्स और एसेट्स अब उसकी बेटी के नाम कर दिए गए हैं। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने लग्जरी कार्स की कीज, गोल्ड बार्स और तमाम दौलत बेटी को मिलते देखा। सब उसे एनवी कर रहे थे कि उसके पास एक सीईओ माँ है। उसी वक्त ऑडियंस में बैठी बेस्ट फ्रेंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सीधा स्टेज पर आई और एक पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने रख दी। उसने कहा कि ये लड़की असल में उसकी और उस आदमी की बेटी है। फिर क्या था, हर किसी ने बेस्ट फ्रेंड को जमकर क्रिटिसाइज किया कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ अफेयर किया और उस औरत की कोख का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को जन्म दिया। लोगों को अब उस औरत पर बहुत तरस आ रहा था। वहीं आदमी ने बड़े आराम से कहा कि वो तो बस अपनी खुशियां ढूंढ रहा था। तभी औरत ने बेटी से पूछा कि अब वो किसे चुनेगी, और ऑब्वियस ही था, लड़की ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को चुना। औरत का शुक्रिया अदा करते हुए उसने कॉम्पेंसेशन के नाम पर उसे सिर्फ $500 दिए। इस हरकत से लोग और भड़क गए। सबने कहा कि ये तीनों लोग कितने घटिया हैं। आदमी ने फिर सबको चुप रहने को कहा कि ये उनका फैमिली मैटर है और किसी को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। फिर उसने डिवोर्स पेपर्स औरत को दिए और साइन करने को कहा। औरत ने बिना एक पल रुके साइन कर दिए। बेस्ट फ्रेंड को लगा कि शायद औरत कोई डिमांड करेगी, पैसे या प्रॉपर्टी की, लेकिन जब उसने यूं ही साइन कर दिए तो वो खुशी से झूम उठी। अब जब तीनों लोग अपने जीत के सेलिब्रेशन मूड में थे, औरत ने एक लास्ट जेस्चर किया। उसने अपने स्टाफ से कहा कि बेटी के लिए एक गिफ्ट लाया जाए। हालांकि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, लेकिन वो अब कंपनी की वारिस थी। इसलिए औरत ने उसे ज़ू फैमिली की हेयरलूम जेड रिंग दी और बोली, हमारी इस छोटी सी फैमिली को खुश रहना चाहिए। ये देखकर लोग सोचने लगे कि औरत तो बेवकूफ निकली, लेकिन कुछ लोगों ने नोट किया कि शायद ये सब एक ट्रैप था। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, क्या आपने जानबूझकर इन तीनों को फंसाने का प्लान बनाया था? औरत कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चली गई, क्योंकि उसके दिल में असली खेल तो अब शुरू हुआ था।